दिवाली की शॉपिंग से काफ़ी थक हार कर दिवाली की दोपहर में रीना जी को खूब प्यास लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोकोनट वाटर पियेंगी। वो और उनकी सहेली कोकोनट सेलर के पास पहुंच गई। अब नारियल पानी की इच्छुक रीना जी ने तुरंत कोकोनट सेलर को, उस नारियल पानी वाले को बोला कि उन्हें वो 2 कोकोनट छील कर तुरंत पीने के लिए दें। वो व्यक्ति जो है, जो कोकोनट सेलर है, वो बिजी था, वो कोकोनट छील ही रहा था। तभी एक और व्यक्ति आता है, एक और पर्सन आता है, वेरी टायर्ड लुकिंग पर्सन, और वो उन्हें एक कोकोनट पीने और एक कोकोनट ले जाने के लिए कहता है। और फिर जो है, पता नहीं कुछ सोच करके वो दोनों ही कोकोनट पैक करने के लिए कह देता है। जल्दबाजी में दोनों का कोकोनट को बिना छीले, क्योंकि वो पैक होने हैं, वो कोकोनट सेलर उन्हें पन्नी में दे देता है। और ये जो भाई साहब होते हैं, ये उन्हें पेटीएम का अ, आश्वासन देते हैं और उन्हें एक स्क्रीन दिखाते हैं। कोकोनट सेलर काफ़ी दूरी पर है और वो उसे देख नहीं पाता, बट स्टिल वो हाँ में हामी भर देता है। रीना जी जो वहाँ खड़ी हैं, जो शॉपिंग करके बहुत ही थक चुकी हैं, उनकी नज़र उस स्क्रीन पर पड़ती है और वो एक एक डायलेमा में पहुंच जाती हैं, एक सिचुएशन में पहुंच जाती हैं जहां वो कुछ कहना चाहती हैं, बट शी इज़ नॉट श्योर कि उन्हें कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वो वेट करती हैं जब तक कि कोकोनट सेलर उनकी कोकोनट को पील करके उन्हें पीने के लिए देता है। वो अब तक डिसाइड कर चुकी होती हैं कि वो जिक्र करेंगी ज़रूर, और वो कोकोनट सेलर से कहती है, क्या भैया आपने ध्यान दिया, इसने आपको पेमेंट किया नहीं था, उसने सिर्फ स्क्रीन दिखाई थी। वो कोकोनट सेलर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि आपको तो फिर उनको पकड़ के पैसे मांगने चाहिए। तो कहते नहीं, पिछले 3 दिनों से मैं नहीं जानता, पर ये आते हैं और मुझसे कोकोनट लेते हैं और मुझे पेटीएम का झांसा करते हैं। और आई एम सॉरी टू टेक द नेम्स ऑफ द कंपनीज, बट आई हैव नो ऑफेंसेस अगेंस्ट दैम, दिस इज़ अगेंस्ट दैट पर्सन। और ये मुझे बिना पैसे दिए स्क्रीन, खाली स्क्रीन दिखाकर चले जाते हैं। तो कहते हैं आपको पता नहीं चलता। मुझे पता चलता है, पर जब ये पहली बार आए थे, उसका किस्सा वो कोकोनट सेलर उन्हें बताता है कि वो जब पहली बार आए थे, उन्होंने कोकोनट पिया और उसके बाद उन्होंने पेटीएम करने का नंबर मांगा। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास मैसेज नहीं आएगा, मेरे भाई के पास है। तो उस समय जो फीलिंग इनके चेहरे पे मुझे दिखी, वो बहुत ही डेस्परेशन की थी। बट पता नहीं क्यों मैंने उन्हें दे दिया। मैं घर जाके जब उनसे पूछा मैंने अपने भाई से, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया पेमेंट का। तभी मुझे पता चल गया था कि इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। बट कुछ मजबूरी ही होगी, कुछ दिक्कत ही होगी, जो दूसरे दिन ये फिर से मेरे पास आए। तो उस औरत ने कहा कि आपने फिर से आपने कोकोनट दिया? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं इन्हें पिछले 3 दिनों से बिना पैसे लिए पर डे 2 कोकोनट दे देता हूँ बिना छीले। तो मुझे लगता है कि शायद कोई ज़रूरतमंद है। रीना जी बहुत गुस्से में आ जाती हैं और रीना जी कहती हैं कि आपकी इस बेवकूफ़ी का फ़ायदा वो इंसान उठा रहा है कि आपके पास पेटीएम नंबर अपने पास नहीं है, आपको अपने साथ रखना चाहिए। और इसी तरीके के लोगों की वजह से आप जैसे लोग हमेशा गरीब ही रहते, क्योंकि आपकी सोच बहुत गरीब है। आप उन्हें टोक कर पूछते क्यों नहीं हैं? कोकोनट सेलर ने आंखें नीचे झुकाई और कहा कि मैं 2 कोकोनट फ्री में बेच देने से गरीब नहीं हो जाऊंगा। ये बात रीना जी के जहन में घर कर गई। काफ़ी अच्छे घर से आने वाली रीना जी सोचने लगी कि एक गरीब इंसान जो सड़क पे काट लगाकर अपना कोकोनट बेच रहा है, वो भी दिवाली या ऐसे त्योहारों, ईद है, ऐसे त्योहारों पे ऐसी चैरिटी करने से नहीं चूकते। और वो चैरिटी है भी नहीं, ये नहीं जानते, बट फिर भी ये लोगों को शर्मिंदा नहीं करते। ये बात को मन में सोच कर वो घर जाती हैं और घर में सारे पुराने बर्तन जो हैं एक थैले में बांध देती हैं। नए बर्तनों को अंदर के स्टॉक से निकालती हैं और अपनी काम वाली को बुलाती हैं। एक नई कैसरोल और पुराने सभी बर्तनों के थैले को उन्हें पकड़ा देती हैं। असल में रीना जी को अपने हस्बैंड का वो ताना याद आ जाता है कि इतने बर्तन हैं, फिर भी तुम्हें हर धनतेरस एक नया बर्तन या 6 प्लेटें खरीदनी ही होती हैं। क्यों नहीं तुम अपने सारे पुराने बर्तन किसी ज़रूरतमंद को दे दो? उन्हें याद आता है कि उनकी काम वाली के पास कुछ 4 ही प्लेटें हैं जो उन्होंने 3 साल पहले की दिवाली में क्रैक हो जाने पर, सेट खराब होने पर दी थी। आज
जब वो पूरे बर्तनों को थैले में भर के अपने कामवाली को दिवाली की शाम को एक नई कैसरॉल के साथ देती हैं, उनके चेहरे पे एक चमक होती है, एक खुददारी की, एक खुशी की और एक सद्भावना की। एक्चुअली हम सबको भी ये सीखना चाहिए। धनतेरस या त्योहार, इन सब का मतलब सिर्फ इतना था कि हम अपनी हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें बाहर निकालें। काश वो किसी और की ज़रूरत बन सके, शायद वो किसी का घर बन सके, क्योंकि हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास हैं। और अगर हम अपनी गैर ज़रूरत की चीज़ें लोगों के साथ बांटें, तो जैसे है प्यार, जैसे खुशियाँ, जैसे पटाखे, जैसे मिठाइयाँ, फ्रिजों में ढेर करने की जगह अगर लोगों के साथ शेयर करें, तो शायद सबके चेहरों पे खुशियाँ आ सके। त्योहार सिर्फ किसी एक का नहीं है, सबका है, और इसे सबका बनाने के लिए सबको इसे अपना बनाने की ज़रूरत है। आई होप सो दिस रियल स्टोरी, inspiration of life, can inspire you further. If you like my stories and you want to see further stories, keep subscribing, sharing, and forwarding my channel to everybody so that I can get more love of the people. Thank you.